तो गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2025 का परफॉर्मेंस आप जानते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा था। अब ऐसे में गाइस अगर अगले वाले आईपीएल में केकेआर को कमबैक करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो गाइस उनको अपनी स्क्वाड के कुछ जो फ्रिंज प्लेयर है या अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर है उनको गाइस रिलीज करना होगा। उसके बाद इस ऑक्शन के लिए एक डिसेंट पर्स हो जाएगा रिलीज करके प्लेयर्स को। फिर गाइस जो ऑक्शन पर्स होगा उससे जो है उनको अगले ऑक्शन में कुछ क्वालिटी प्लेयर्स को साइन करना होगा, जिससे कि गाइस उनकी स्क्वाड वापस से स्ट्रॉन्ग और वापस से और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो गाइस इस वीडियो में हम ऐसे कुछ 5-6 प्लेयर्स की बात करेंगे जिनको कि अगले ऑक्शन में केकेआर टारगेट करके अपनी स्क्वाड को और कॉम्पिटिटिव बना सकती है। तो गाइस टारगेटेड प्लेयर्स देखने से पहले सबसे पहले हम जल्दी केकेआर के जो रिलीज होने वाले प्लेयर्स है गाइस उनको देख लेते हैं, जिससे गाइस उनके पास अच्छा खासा ऑक्शन पर्स आ जाएगा अगले ऑक्शन के लिए। तो गाइस जो प्लेयर्स रिलीज हो सकते हैं उसमें सबसे पहले तो एनरिक नोकिया रिलीज होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। एक तो गाइस 6-6.5 CR के प्लेयर हैं, पूरा सीजन ही इंजर्ड रहे और जो कुछ मैचेस खेले उसमें भी गाइस इनका परफॉर्मेंस नहीं आया। प्लस गाइस स्पेंसर जॉनसन भी इंपैक्ट नहीं डाल पाए, मुझे लगता है ये भी रिलीज होंगे। क्विंटन डिकॉक भी जाएंगे गाइस, एक बड़ी इनिंग आई पूरे सीजन में 7-8 मैचेस खेले, उसके बाद लगभग सारे मैचेस ये फ्लॉप रहे और गाइस अब इनकी एज भी हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है किसी यंग ओपनिंग बैट्समैन जो डिस्ट्रक्टिव हो उसको केकेआर टारगेट करेगी। इसके अलावा गाइस जहां तक मुझे लगता है कि मोइन अली और रोमिन पावेल में भी कोई एक जाएगा, जिससे कि एक ओवरसीज स्पॉट जो है वो फ्री होगा। प्लस गाइस वेंकी अय्यर के जो है उनके भी रिलीज होने के चांसेस मुझे हाई लग रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं 23-24 CR के वो प्लेयर थे और गाइस परफॉर्मेंस नहीं आया। ऐसा हो सकता है गाइस उनको रिलीज करके केकेआर दोबारा से उनको 10-12 CR के अंडर में बाई कर ले, वो भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है गाइस केकेआर उनको दूसरी जगह ट्रेड कर दे। पर जहां तक मुझे लग रहा है अगर गाइस केकेआर को स्क्वाड स्ट्रेंथन करनी है तो वेंकैर को अभी रिलीज करना ही होगा। 23-24 CR उनको रिलीज करके मिलेंगे, जिससे कि गाइस केकेआर के ऑप्शन में काफी हेल्प होने वाली है। तो गाइस जो मैंने आपको 5-6 नाम बताए इंक्लूडिंग वेंकी अय्यर, अगर इनको केकेआर रिलीज कर देती है तो उनके पास 37 से 40 CR के आसपास का बजट ऑप्शन में आ जाएगा। प्लस गाइस कुछ बीसीसीआई में से भी मिलेगा, तो मे भी 44-45 CR के बजट के साथ ऑक्शन में जा सकती है केकेआर, जो कि गाइस एक काफी अच्छा और हेल्दी बजट माना जाएगा ऑक्शन के लिए। अब गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि केकेआर को अपनी स्क्वाड के किन किन एरियाज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जिससे कि गाइस उनका स्क्वाड कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी जरूरत तो गाइस मुझे लगता है ओपनिंग डिपार्टमेंट में है। केकेआर को गाइस डेफिनेटली एक एक्सप्लोसिव ओपनर की नीड है, क्योंकि जब से फिल सॉल्ट गए गाइस उनके पास वो एक्सप्लोसिव ओपनर उनको मिला नहीं। जो अभी सीजन खत्म हुआ उसमें गाइस आपने देखा होगा गुरबाज ने ओपन करा, डिकॉक ने ओपन करा, लेकिन दोनों ही गाइस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। और प्लस गाइस अगर वो विकेट कीपर भी हो तो उनके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सेकंड गाइस उनको नीड है क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की, जो कि मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग भी कर सके या रुक के खेलना और रुक के भी खेल सकते हैं, क्योंकि इस बार गाइस आपने देखा होगा मिडिल ऑर्डर भी केकेआर का ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा था। तो एक क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो गाइस उनको चाहिए। प्लस अगर वो ऑलराउंडर है, वो स्पिन बॉलिंग करता हो या मीडियम पेस बॉलिंग करता हो, वो गाइस बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके अलावा गाइस उनको नेक्स्ट 2 क्वालिटी ओवरसीज पेसर की नीड है, एक जो थोड़ा ज़्यादा प्राइस का हो, एक गाइस वो मीडियम प्राइस वाला पेसर हो, लेकिन 2 उनको ओवरसीज पेसर चाहिए, जिसमें कि गाइस अगर एक लेफ्ट आर्म पेसर होगा वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि स्टार्क के जाने के बाद लास्ट जो पिछला सीजन गया उसमें गाइस आपने देखा होगा नोकिया और स्पेंसर जॉनसन दोनों ही एक तो बहुत ज़्यादा खेले भी नहीं और जो खेले भी इंपैक्ट नहीं डाल पाए। तो क्वालिटी यहाँ पे अपग्रेड तो चाहिए गाइस ओवरसीज पेस डिपार्टमेंट में। प्लस गाइस एक उनको इंडियन क्वालिटी पेसर की भी नीड है अगले वाले ऑक्शन में। अब गाइस हम फाइनली बात कर लेते हैं टारगेटेड प्लेयर्स की कि केकेआर किन किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है। तो सबसे पहले गाइस हम ओपनिंग डिपार्टमेंट के टारगेट प्लेयर से स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग डिपार्टमेंट के लिए गाइस केकेआर का सबसे बड़ा टारगेट मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है बेन डकेट, जो कि गाइस इंग्लैंड के ओपनर हैं और आप जानते होंगे कि गाइस ये कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ओपनर है। तूफानी शुरुआत ये इंग्लैंड को दिलाते हैं, प्लस गाइस ये बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलने में केपेबल है और ये गाइस तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है। ये ओडीआई में भी, T20 में भी, टेस्ट में, तीनों में इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं और तीनों में गाइस लास्ट 1 या 1.5 ईयर से तो ये रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। प्लस गाइस ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, ऑल्दो बहुत रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी है विकेट कीपिंग करने में भी केपेबल है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो जिस तरह का इनका परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 1 या 2 ईयर से, उससे देखते हो तो गाइस केकेआर डेफिनेटली इनके पीछे जाना चाहिए। बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है और बहुत अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। अब इन केस गाइस अगर केकेआर जो है बेन डकेट के पीछे नहीं जाती है या किसी कारण से उनको मिस कर जाती है ऑक्शन में, तो गाइस इनके जैसे इनकी प्रोफाइल के एक अल्टरनेट टारगेट उनके हो सकते हैं फिन एलन। अब फिन एलन भी गाइस अभी इन दिनों बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां भी गाइस वो T20 लीग खेल रहे हैं वहां वो बल्ले से तबाही मचा रहे हैं। न्यूजीलैंड के गाइस ये प्लेयर हैं और ये भी गाइस डिस्ट्रक्टिव शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते हैं। प्लस गाइस ये भी एक अच्छे खासे विकेट कीपर हैं। तो गाइस बेन डकेट और फिन एलन दोनों लगभग सिमिलर टाइप के प्लेयर हैं और मेरे अकॉर्डिंग गाइस इन दोनों में अगर केकेआर किसी एक को लाती है उस ओपनिंग स्पॉट के लिए, तो गाइस वो केकेआर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इनकी स्क्वाड और इनका टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये दोनों ही गाइस वो सॉल्ट की तरह ही तेज शुरुआत दिलाने में केपेबल हैं।
नेक्स्ट गाइज हम बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर, वो नंबर 4 या नंबर 5 स्पॉट के लिए जो केकेआर को एक सॉलिड बैट्समैन की जरूरत है, वहां पे गाइज इनका कौन टारगेट हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज उस पोजीशन के लिए इनका नंबर 1 टारगेट हो सकते हैं कैमरून ग्रीन। अब गाइज कैम ग्रीन के बारे में आप जानती है, ऑजी ऑलराउंडर है और गाइज T20 क्रिकेट में तो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन वर्ल्ड में काउंट होते हैं। गाइज ये सॉलिड बैट्समैन तो है ही, प्लस ये 4 ओवर अपनी मीडियम पेस बॉलिंग से भी करते हैं और विकेट भी काफी ज्यादा चटकाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो गाइज वो नंबर 4 नंबर 5 स्पॉट के लिए कैम ग्रीन एक परफेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। स्पिन भी गाइज ये अच्छी खेलते हैं, प्लस पावर हिटिंग की जरूरत हो पावर हिटिंग भी करते हैं और गाइज इतने वर्सेटाइल हैं कि जरूरत पड़ी तो आप चाहे इनसे ओपन भी करवा सकते हो। प्लस गाइज आपको 4 ओवर मीडियम पेस बॉलिंग के लिए दे रहे हैं, तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एंड्रे रसल की भी लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट हो सकते हैं अगर आप इनको लाते हो, और मे भी एक आध सीजन बाद एंड्रे रसल को रिलीज किया जाए क्योंकि अब इनकी एज हो गई है, तो कैम ग्रीन उनकी लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। लेकिन गाइज एक छोटा सा इशू यहाँ पे तभी आएगा कि अगर आपको कैम ग्रीन साइन करना है तो फिर आपको मोस्ट प्रॉब्ली वेंकी अय्यर को रिलीज करना ही होगा, क्योंकि गाइज कैम ग्रीन के पीछे बहुत सी टीम्स जाने वाली है, तो उतने हल्के उतने कम प्राइस में तो नहीं आएंगे, मुझे लगता है 15, 16, 18 CR के ऊपर ही आएंगे। तो इस वजह से गाइज अगर इनको लेना है तो मे भी आपको वेंकी अय्यर को तो रिलीज करना होगा। नेक्स्ट गाइज इनका एक अल्टरनेट टारगेट हो सकता है मिडिल ऑर्डर के लिए, मे भी अगर आप वेंकी अय्यर को रिलीज नहीं करते हैं, इतना बजट आपके पास नहीं है, तो उस केस में गाइज आप ग्लेन फिलिप्स के पीछे जा सकते हो। ग्लेन फिलिप्स आप देख रहे हैं कि पहले SRH में बेंच में बैठ रहे, फिर GT ने भी उनको नहीं खिलाया, फिर तो इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। तो गाइज एक बहुत क्वालिटी प्लेयर है, मुझे नहीं पता GT SRH इन लोगों ने इनको मौका क्यों नहीं दिया, लेकिन गाइज अगर ये KKR इनके लिए जाती है तो एक तो बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं आएंगे, आई थिंक 4-5 CR के अंडर में आ जाएंगे। दूसरा गाइज ये सॉलिड मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, पावर हिटिंग भी करते हैं, रुक के भी खेल सकते हैं, फील्डर भी गाइज ये टॉप क्लास है, और गाइज ये स्पिन बॉलिंग का भी एडवांटेज देते हैं। और KKR अगर मोइन अली को छोड़ती है तो वहां पे भी गाइज ये मोइन अली की एक अपग्रेड रिप्लेसमेंट हो सकते हैं ग्लेन फिलिप्स। प्लस गाइज आप बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन गाइज ये विकेट कीपिंग भी करने में केपेबल है, मे भी अगर KKR को जरूरत है इनसे कीपिंग भी करा सकती है। तो गाइज कैम ग्रीन से तो एक अल्टरनेट लो बजट जो टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं ग्लेन फिलिप्स। अब गाइज नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो KKR को क्वालिटी ओवरसीज पेसर्स लेने दो, वहां पे गाइज इनका टारगेट कौन हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो गाइज इस स्पॉट के लिए आपको ज्यादा अच्छे क्वालिटी ऑप्शंस मिलने नहीं वाले ऑप्शन में, क्योंकि ज्यादातर पेसर्स तो गाइज रिटेन ही होंगे अपनी स्क्वाड में। बट इन केस गाइज स्टिल अगर मान लीजिए कि मिचेल स्टार्क को दिल्ली कैसे भी रिलीज करती है, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो गाइज मिचेल स्टार्क को उनको डेफिनेटली ले लेना चाहिए वापस KKR को, चाहे जितना भी बजट लगे, क्योंकि उनके जाने के बाद से इनका अटैक तो वीक हुआ है बॉलिंग का। लेकिन गाइज फिर भी हाई चांसेस है कि दिल्ली उनको रिलीज नहीं करने वाली, वो रिटेन ही होंगे। तो आप टारगेट्स में देखें तो गाइज मुझे लगता है गाइज यहाँ पे KKR को टारगेट करना चाहिए काइल जेमिसन को। काइल जेमिसन गाइज एक बहुत क्वालिटी प्लेयर है, और खास तौर पे गाइज ईडन गार्डन्स की कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल KKR के लिए साबित होंगे। एक तो गाइज उनको अर्ली स्विंग मिलता है, और आप जानते हैं KKR में शुरुआत के पावर प्ले ओवर्स में वहाँ पे स्विंग होती है बॉल ईडन गार्डन में। दूसरा गाइज मिडिल ऑर्डर में भी सॉलिड बॉलिंग करा लेते हैं, डेथ ओवर में भी बॉलिंग कराने में केपेबल है, लंबी हाइट के गाइज बाउंस वगैरह भी इनको अच्छा मिलता है। और आपको याद होगा अभी पंजाब ने इनको एज अ रिप्लेसमेंट बाई लाए थे काइल जेमिसन को, और पंजाब के लिए भी गाइज उन्होंने जो 4-5 मैचेस खेले IPL में, उसमें उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा था। तो गाइस काइल जेमिसन जो है अच्छे स्विंग बॉलर हैं, जो किसी भी फेज ऑफ द गेम में बॉलिंग करा लेते हैं, और गाइस ये क्वालिटी विकेट टेकर भी साबित हो सकते हैं। अब KKR को गाइस एक अल्टरनेट एक और ओवरसीज पेसर टारगेट करने की जरूरत है जो थोड़ा लो बजट हो, और अगर वो लेफ्ट आर्म पेसर हो जाए गाइस वो बेनिफिशियल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है वहां पे गाइस KKR एक और ओवरसीज पेसर में टारगेट कर सकती है श्रीलंका के दिलशान मधुशंका को। अब गाइस दिलशान मधुशंका भी एक बहुत अंडररेटेड पेसर है, एक तो लेफ्ट आर्म पेसर है, इनकी गाइस यॉर्कर्स बहुत अच्छी रहती है, दूसरा इनको बाउंस वगैरह भी अच्छा मिलता है, स्विंग वगैरह भी अच्छा मिलता है। और मुझे याद है गाइस आज से 2 सीजन पहले IPL में MI ने इनको साइन भी कर लिया था एक अच्छे प्राइस में, लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से वो IPL नहीं खेल पाए थे। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है एक तो बहुत कम प्राइस में भी आ जाएंगे, लगभग 1-1.5 CR के आसपास ही दिलशान मधुशंका आ जाएंगे अगर KKR जाती है। और गाइस काइंड ऑफ आप इनको बैकअप या हो सकता है तो मेन टीम की तरह भी खिला सकते हैं श्रीलंका के लिए। रिसेंटली गाइस इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, स्विंग वगैरह भी ईडन गार्डन्स की कंडीशन में इनको अर्ली मिलेगा, वहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। प्लस गाइस डेथ ओवर में भी यॉर्कर्स वगैरह अच्छी नेल करते हैं, वो भी जो है KKR के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अब नेक्स्ट गाइज हम बात कर लेते हैं कि वो जो इंडियन पेसर एक होगा उस प्लेस के लिए जो है KKR किस प्लेयर को टारगेट कर सकती है। अब सबसे पहले तो गाइज अगर शमी अवेलेबल है, मुझे लगता है शमी के पीछे जाना चाहिए। बट स्टिल गाइज अगर आप कैम ग्रीन भी ले रहे हैं और भी प्लेयर्स ले रहे हैं, तो मे भी आपका बजट नहीं बच पाएगा शमी के लिए, क्योंकि उनके पीछे कंपटीशन बहुत होगा। अगर SRH रिलीज करती भी है, कई ऐसी टीम्स है जो शमी के पीछे जाएगी। अब एक हल्का उनसे कम चीपर अल्टरनेटिव में गाइज मुझे लगता है कि T नटराजन यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि हाई चांसेस है गाइज दिल्ली T नटराजन को छोड़ सकती है, क्योंकि एक उन्होंने बहुत बड़े प्राइस में लगभग 10 CR के प्राइस में दिल्ली T नटराजन को लाई, लेकिन गाइज वो इंजरी की वजह से पूरा सीजन बैठे रहे।
तो मे भी गाइस पॉसिबिलिटी है कि दिल्ली टी नटराजन को छोड़ दे। अगर छोड़ती है गाइस केकेआर के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा उनको साइन करने का। लगभग अगर 4-5 सीआर में भी वो आ जाते गाइस केकेआर के लिए बेनिफिशियल होगा। और गाइस नटराजन के बारे में आपको पता ही होगा गाइस, वो डेथ ओवर में बहुत क्वालिटी बॉलिंग करते हैं। यॉर्कर्स वगैरह काइंड ऑफ वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, वहां पे वो विकेट्स भी चटकाते हैं और बहुत ज्यादा गाइस वो रन्स लीक भी नहीं करते हैं। तो गाइस अगर नटराजन आते हैं काइंड ऑफ एक डेथ ओवर वाली प्रॉब्लम जो है वो केकेआर की सॉल्व हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस अगर नटराजन अवेलेबल होते हैं तो केकेआर को उनके लिए जाना चाहिए। बाकी अगर आपके पास बजट होता है तो शमी भी आपके लिए एक बहुत टॉप क्वालिटी ऑप्शन होने वाले हैं। तो गाइज ये थे वो 5-6 प्लेयर्स जिन्हें मेरे अकॉर्डिंग केकेआर अगले ऑक्शन में टारगेट करके अपनी स्क्वाड को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकती है।